हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट करेंगे और हमने ऑलरेडी अपना नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर जो है वो कवर कर लिया है। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा और इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में भी दिए जाएंगे। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। माई सेल्फ रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे एसोसिएट होना चाहते हैं तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हैं। सो हमारा पैटर्न रहेगा एमसीक्यू प्लस डिस्कशन का। डिस्कशन हम विद इन द क्वेश्चंस करेंगे, प्लस हम क्वेश्चन में और भी चीजें देखेंगे जिससे कि हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम हो सके। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि उत्तराखंड का जो टैब्लू सिलेक्ट किया गया है फॉर द रिपब्लिक डे परेड जो कि नई दिल्ली में होगी, उसमें कौन सा टेम्पल उत्तराखंड का जो है वो फीचर किया गया है। ठीक है, और इसी लाइन से आपको एक और इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो ये है कि जो टैब्लू सिलेक्ट किए जाते हैं उत्तराखंड का या कोई भी स्टेट का, वो डिफेंस मिनिस्ट्री करती है। अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछ ली जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री रिपब्लिक डे परेड के लिए टैब्लू सिलेक्ट करती है तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री होगी। प्लस हर एक स्टेट का टैब्लू सिलेक्ट नहीं किया जाता, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स का ही किया जाता है। जैसे कि इस साल 17 स्टेट्स के सिलेक्ट किए गए, उसमें से उत्तराखंड भी एक था। तो कौन सा टेम्पल था जो इस टैब्लू पे फीचर कर रहा था झांकी पे? तो इसका आंसर क्या है? केदारनाथ टेम्पल। उत्तराखंड की झांकी केदारनाथ टेम्पल पे बेस्ड थी। अगला क्वेश्चन ये देखिए, फोटो आप देख रहे हैं उत्तराखंड के टैब्लू की। यहाँ पे केदारनाथ मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो टैब्लू है आपको बताना है कि ये कौन से टाइम कितनी बार सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, जब से हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड का वो बना है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। तो आपको बस ये बताना है जब से उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ है तब से ये टैब्लू कितने नंबर में सिलेक्ट हो चुका है, कितनी बार सिलेक्ट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या है कि इस बार जो सिलेक्ट हुआ वो 12th टाइम था। ऑलरेडी ये 11 बार सिलेक्ट हो चुका है और 2021 के लिए ये 12वीं बार सिलेक्ट हुआ। ठीक है, जब से उत्तराखंड बना है तब से ये 12 बार सिलेक्ट हो गया है अगर हम 2021 का भी काउंट कर लें। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपको ये बताना है कि कौन से टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडियन रेलवेज को लिखा है कि जब ट्रेन उस टाइगर रिजर्व से गुजरे तो उसकी स्पीड जो है वो 35 से क्या हो जाए, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ताकि कोई भी वाइल्ड लाइफ कैजुअलिटीज ना हो। मतलब कोई भी वाइल्ड लाइफ जो एनिमल है उसकी मौत ना हो एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, कौन सा टाइगर रिजर्व है जिनके ऑफिशियल्स ने ये इंडियन रेलवे को दरख्वास्त करी है? ये न्यूज में था बहुत ज्यादा, तो इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व ये वाला बहुत। तो इसका आंसर है राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑफिशियल्स ने इंडियन रेलवे को ये रिक्वेस्ट करी है कि ट्रेन की स्पीड राजाजी टाइगर रिजर्व से गुजरते टाइम क्या कर दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कितनी ट्रेन की स्पीड इंक्रीज करने को कहा गया है, तो 100 कर दी जाए। और ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की बात हुई है घटाने की, तो बढ़ाने की बात हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जस्टिस आर.एस. चौहान जो हैं वो क्या बन चुके हैं? उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ये हमने अपने पिछले करंट अफेयर में किया था। बस आपको ये बताना है कि इनसे पहले उत्तराखंड के चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे, उनका नाम बताना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में ये क्या है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जस्टिस आर.एस. चौहान जो कि अब उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ये पहले कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे? तो तेलंगाना के। आपको हर एक चीज इसकी पता होनी चाहिए, प्लीज नोट कर लीजिए, हर एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। तो पहले चीफ जस्टिस जो थे, इनसे पहले आर.एस. चौहान से पहले कौन थे चीफ जस्टिस उत्तराखंड के? जस्टिस रमेश रंगनाथन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। ध्यान रखिए, स्टेट का सोच के आप गवर्नर मार्क नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट ही हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी अपॉइंटमेंट करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी अपॉइंटमेंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए पिछली बार भी कहा था, तो इस बार भी क्या करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो अब अपॉइंट हुए हैं। इन ऑप्शंस में भी उनका नाम अवेलेबल है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन स्वामित्व स्कीम के बारे में है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। उत्तराखंड में क्या हुआ एक्चुअल में, ये स्कीम शुरू कर दी गई है, इसकी इंप्लीमेंटेशन, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है दोनों में से कौन सी सही है, करेक्ट बतानी है आपको। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी कार्ड्स का, मतलब किसी भी विलेज एरिया में प्रॉपरली विलेज की प्रॉपर्टी को मैप किया जाएगा, किससे, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी से, जैसे हम सैटेलाइट से मैपिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस विलेज की प्रॉपर्टी को देख के जो भी उसका ऑनर होगा तो उसको प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो प्रॉपर्टी कार्ड लेके लोन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि विलेजेस में बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी कार्ड्स होते ही नहीं है लोगों के पास। इसलिए ये स्वामित्व स्कीम जो है ना, इसका पर्पस ही ये है कि रूरल एरियाज में प्रॉपरली प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो अवेलेबल करवाने, किनको, विलेजर्स को। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तराखंड में ये स्कीम इंप्लीमेंट होनी शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड 5 स्टेट में से एक स्टेट है जिस जगह पे ये प्रॉपर्टी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूं इस स्कीम के बारे में, तो आपसे पूछा क्या जा सकता है, आपसे मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जिसके अंडर ये स्कीम होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वामित्व स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो ये 2020 में करी गई थी लॉन्च, जिस दिन हमारा नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर आप सबको पता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो प्लीज बताइए। पंचायती राज दिवस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको डेट भी ध्यान रखनी है, 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज डे सेलिब्रेट होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है ये स्वामित्व स्कीम, जिसके अंडर प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे जाएंगे। उत्तराखंड में ये स्कीम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हुआ, बोथ। अगला क्वेश्चन, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि 2 लेन कालाधुंगी नैनीताल हाईवे पे एक ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये 90 फुट लंबा ब्रिज है। ये क्यों बनाया गया, ताकि जब रोड क्रॉस करें एनिमल्स तो उनका एक्सीडेंट प्रिवेंट किया जा सके, उनका एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो ये आपको पता है नैनीताल में ये ब्रिज है, बनाया गया है। ये ब्रिज बनाया बैम्बू, जूट और ग्रास से गया है। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि इसकी लागत कितनी है, मतलब ये कितने में ये ब्रिज जो है वो बनाया गया, कॉस्ट कितनी है इसकी। और एक सबसे बड़ी चीज, ये 10 दिन के अंदर ये ब्रिज जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, 10 दिन लगे इस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए, और अमाउंट कितना, 2 लाख रुपए लगे इस ब्रिज को बनाने के लिए। बना ये किससे हुआ है, सीमेंट से नहीं बना, किसी चीज से नहीं बना, ये बैम्बू, जूट और ग्रासिस से बना है। कालाधुंगी नैनीताल हाईवे पे बना है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले भी कवर किया था, कॉस्ट हमने अब कवर करी है, 2 लाख इसकी लागत है। अगला क्वेश्चन, क्या किया जाएगा, जो डॉटर हैं बेटियों के नाम पे अब क्या होगा, नेम प्लेट रखी जाएंगी, मतलब घर का नाम जो होगा ना वो बेटी के नाम से रखा जाएगा। जो सबसे छोटी बेटी होगी ना घर की, उसके नाम से घर जो है अब जाना जाएगा। ये देखो आपको नेम प्लेट दिखाई दे रही है डायग्राम में, आरती निवास, लड़की के नाम से घर की पहचान अब मानी जाएगी। ये उत्तराखंड ने ही इनिशिएटिव शुरू किया है। ये क्यों किया है, ताकि लोगों में इस चीज की अवेयरनेस आ सके कि प्रॉपर्टी पे जो राइट्स होते हैं वो विमेन के भी इक्वल ही होते हैं, उनको भी ऑनरशिप जो है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, बस आपको बताना है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम का नाम क्या है जिसके अंडर ये नेम प्लेट जो है वो डॉटर के नाम पे बनाई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2, घरेक की पहचान छैलिक नाम। ठीक है, छैलिक का नाम क्या होता है, बिटिया, तो छैलिक का मतलब बिटिया है। इसका मतलब हुआ कि जो घरों की पहचान होगी वो बेटी के नाम से जानी जाएगी। ये जो स्कीम है, ये नाम जो है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। अब याद रखिए, अगर आपसे नाम पूछा जाए, ठीक है, कि नाम है, आपको लिख के देती हूं, घोरी की पहचान नौनी कुनाव, अगर ऐसे आपसे पूछा जाए घोरी की पहचान नौनी कुनाव, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की स्कीम है, इसी सेम स्कीम का नाम पौड़ी गढ़वाल में ये है। और अगर मैं नैनीताल की बात करूं तो छैलिक नाम करके है, और अगर मैं पौड़ी गढ़वाल की करूं तो नौनी को नाव करके ये स्कीम है। ठीक है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की ही, और पौड़ी गढ़वाल में ये स्कीम पहले लॉन्च की गई थी, नैनीताल में अभी रिसेंटली ही लॉन्च की गई है, तो हमारे लिए स्कीम इंपॉर्टेंट है।
अगर ऐसे पूछा जाए घरों की पहचान छैलिक नाम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उत्तराखंड उसका आंसर आएगा। ठीक है, नैनीताल में ये नाम है, पौड़ी गढ़वाल में क्या नाम है, घौरी की पहचान नौनी को नाव। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि पहला रीलोकेशन जो कि किया जा रहा है टाइगर का, किस प्रोजेक्ट के अंदर, टाइगर पॉपुलेशन मैनेजमेंट के अंदर। इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट का मतलब टाइगर की ब्रीडिंग करवाई जाए, उनकी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए ये रीलोकेशन किया जा रहा है। ये उत्तराखंड में ही किया जा रहा है, मैंने आपको उत्तराखंड बता दिया। तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से किया जाएगा, मतलब जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के टाइगर जो हैं वो किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में लेके जाएंगे ताकि वहां पे टाइगर पॉपुलेशन को मैनेज किया जा सके। आपको दूसरे टाइगर रिजर्व का नाम बताना है जिस जगह से हम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में से टाइगर्स लेके जाएंगे। और सबसे पहला जो रीलोकेशन है वो अब शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मैंने आपको बताया उत्तराखंड में ही हो रहा है। तो राजाजी, मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हम राजाजी टाइगर रिजर्व में क्या करेंगे, टाइगर्स को लेके जाएंगे ताकि राजाजी टाइगर रिजर्व में हम पॉपुलेशन को मैनेज कर सके। किनकी पॉपुलेशन, टाइगर्स की पॉपुलेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कॉर्बेट से राजाजी ध्यान रखना है, कॉर्बेट से राजाजी जा रहे हैं, राजाजी से कॉर्बेट नहीं जा रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी ट्रांसलोकेशन पे है। अब देखो राजाजी टाइगर रिजर्व हमें जाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको बताया वहां पे पॉपुलेशन को मैनेज करना है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, राजाजी टाइगर रिजर्व का जो वेस्टर्न पोर्शन है, ये जैसे देखिए ये राजाजी टाइगर रिजर्व है, ये इसका वेस्टर्न पोर्शन है। ठीक है, पूरे टाइगर रिजर्व के एरिया में वेस्टर्न पोर्शन 60% है और 40% जो है वो ईस्टर्न एरिया है। लेकिन जो 60% एरिया है ना, उसमें टाइग्रेस जो है वो बहुत ही कम संख्या में है। आपको बताना है ये जो वेस्टर्न एरिया है इसमें नंबर ऑफ टाइग्रेस कितनी है, जिसकी वजह से ये क्या किया जा रहा है, रीलोकेशन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, टाइगर लेके जाएंगे ताकि ब्रीडिंग हो सके और टाइगर की पॉपुलेशन प्रॉपरली मैनेज हो सके। आंसर क्या है, सिर्फ राजाजी टाइगर रिजर्व में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न एरिया में 2 ही टाइग्रेस हैं, 2 टाइग्रेस हैं, जिनकी वजह से ये रीलोकेशन हो रहा है। कहां से हो रहा है रीलोकेशन, कॉर्बेट से जा रहा है रीलोकेट होके राजाजी में। कॉर्बेट से हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे टाइगर को राजाजी के वेस्टर्न पार्ट में जहां की सिर्फ 2 टाइग्रेस हैं। अगला क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन ये किया था कि उत्तराखंड का एक एलिफेंट रिजर्व है, मैंने आपको बताया था, उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, मतलब वो खत्म कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि उस जगह पे देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस चीज पे स्टे लगा दिया है कि ये जो डी नोटिफिकेशन है ना एलिफेंट रिजर्व का, वो नहीं माना जाएगा। उनके हिसाब से एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो एलिफेंट की पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, है ना। तो आपको बताना है कि हम किस एलिफेंट रिजर्व की बात कर रहे हैं जिसको कि डी नोटिफाई करके जॉली ग्रांट एयरपोर्ट बनना था। क्वेश्चन हमने किया है लेकिन वो क्वेश्चन चेंज्ड फॉर्म में है जो यहाँ पे है। हमने पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने नाम मेंशन किया था एलिफेंट रिजर्व का और मैंने पूछा था कि कौन सा एयरपोर्ट बनेगा, तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एलिफेंट रिजर्व कौन सा है जिसको नोटिफाई करके बनेगा, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, इसको डी नोटिफाई करके देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट बनाने के बारे में परमिशन दी गई थी, लेकिन अब ये रोक दी गई है उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर साइंस की एक स्टूडेंट है, वो एक दिन के लिए उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर बनाई गई। ये उनकी फोटो है, आपको इनका नाम बताना है। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्यों लिया था, उन्होंने लिया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चियों की कितनी महत्वता है हमारे देश में भी और उनका प्रोटेक्शन कितना जरूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो प्लीज डेट को नोट डाउन करिए, 24 जनवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये शुरू किसने किया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन ने स्टार्ट किया था इसको सेलिब्रेट करना। और ये कौन है जिनको कि एक दिन के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करने के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया उत्तराखंड का, तो इनका नाम है सृष्टि गोस्वामी और ये एग्रीकल्चर साइंस की स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड टूरिज्म जो है वो सबसे पहली बार स्नो लेपर्ड टूर्स जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा उत्तराखंड के कौन से एरिया में, आपको ये बताना है। देखो हमने अपने नवंबर के करंट अफेयर में ये कवर किया था कि उत्तराखंड का सबसे पहला स्नो लेपर्ड जो है
सेंटर वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? पूरे इंडिया का उत्तराखंड में बन रहा है, और विद इन द उत्तराखंड वो कहाँ बन रहा था? उत्तरकाशी में। अगर आप अब इतना जानते हैं कि उत्तरकाशी में स्नो लेपर्ड बनाया जा रहा है सबसे पहला सेंटर, तो ऑब्वियसली जो ये टूर भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे होंगे वो कहाँ किए जा रहे होंगे? उत्तरकाशी की ही किसी जगह पे किए जा रहे होंगे। हम इस तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर वो उत्तरकाशी किसी जगह पे किए जा रहे होंगे तो उत्तरकाशी की जगह यहाँ पे कौन सी दिखाई दे रही है मुझे? हारसिल। हारसिल उत्तरकाशी में है, तो यहीं पे क्या किया जाएगा? सबसे पहले टूर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। मतलब टूरिस्ट आएंगे, इस सेंटर में स्नो लेपर्ड्स को देखेंगे और टूरिज्म प्रमोट होगा। हारसिल जो कि उत्तराखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हारसिल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसका? उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में सबसे पहला स्नो लेपर्ड सेंटर बन रहा है, और हारसिल में जो कि उत्तरकाशी में ही है, वहां पे ये टूर जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। देखिए, अगला क्वेश्चन हारसिल पे ही है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्नो लेपर्ड टूर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं हारसिल में, इससे क्या होगा? एक तो हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्व होगा, प्लस हमारा टूरिज्म भी प्रमोट होगा। अब हारसिल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आ गया, उत्तरकाशी में है, पहला स्नो लेपर्ड सेंटर है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि हारसिल किस नाम से फेमस है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इंडिया का, या मिनी पेरिस, या मिनी इंग्लैंड, या फिर मिनी नॉर्वे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से जगह को उत्तराखंड की मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा हारसिल। और अगर आ जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम जानते ही हैं उत्तरकाशी में है, और स्नो लेपर्ड का जो टूर है वो यहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन किस पे है? सिक्योर हिमालय पे है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट हम सब जानते हैं, हिमालय की कंजर्वेशन के लिए प्लस स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के लिए भी ये प्रोजेक्ट था। इसमें डिफरेंट इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिससे कि हम अपने हिमालयस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्नो लेपर्ड टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है, ये सिक्योर हिमालय का ही पार्ट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो हारसिल में स्नो लेपर्ड टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा वो कौन से इनिशिएटिव का पार्ट है, तो उसका आंसर होगा सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। ठीक है, और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट साइंस ने शुरू किया था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। बस आपको ये बताना है कि ये जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, ये जो इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट है, जिसमें इसके साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताई इंटरनेशनल, वो कौन सी है जिसके साथ ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और ये जो फंडिंग वगैरह की बात होगी, सपोर्ट दिया जाएगा, वो किसके द्वारा दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है वो किन किन का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, प्लस इसमें यूएनडीपी, आपसे पक्का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएनडीपी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के साथ इन्वॉल्व है। और अगर मैं बात करूं फंडिंग की, तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है उसके द्वारा ये फंडिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 दिन का माघ महोत्सव जो है वो बनाया जाएगा कहां पे? हनेस्वारा मठ में। ठीक है, हनेस्वारा मठ में ये बनाया जाएगा। आपको बताना है ये मठ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। 10 दिन का माघ महोत्सव ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है, और ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट होता है ना, वो एक्चुअल में कहां पे है? इंडो नेपाल बॉर्डर में। हमने अपने सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि उत्तराखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, प्लस एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो दोनों के साथ कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए अगर आपने वो वीडियो देखा है कि कौन कौन सा बॉर्डर नेपाल और चाइना के साथ उत्तराखंड शेयर करता है, उत्तराखंड का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। आप नंबर भी बताइए और उनके नाम भी बताइए डिस्ट्रिक्ट्स के। तो ये जो मैंने आपको बताया हनेस्वारा मठ, अगर आपको अब समझ लग गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इंडो नेपाल बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है जहां ये सेलिब्रेट किया जाएगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल में है पिथौरगढ़। ठीक है, पिथौरगढ़ एक्चुअल में चंपावत भी शेयर करता है इंडो नेपाल, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल माघ महोत्सव की। और अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हनेश्वर मठ कहाँ पे है, तो ये पिथौरगढ़ में है। यहाँ पे क्या सेलिब्रेट होता है? 10 दिन का माघ महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखो आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा, अस्कोट गांव है जहां पे किया जाता है पिथौरगढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कुमाऊं के खटीमा में बनाई जा रही है। हमने देखा था ये पिछले करंट अफेयर में। ये खटीमा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऊधम सिंह नगर में है, ये भी हमने कवर किया था। आपको ये बताना है कि उत्तराखंड के कौन से टाइगर रिजर्व से
ये सफारी जो है, जो कि उत्तराखंड में है, वो केवल 20 किलोमीटर की दूरी पे है। उत्तराखंड की ये सफारी खटीमा वाली उत्तर प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है, मतलब सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आंसर क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास कौन सी सफारी है, तो वो क्रोकोडाइल सफारी होगी, जो कि केवल और केवल 20 किलोमीटर पे बनाई जा रही है खटीमा रीजन में, जो कि ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो पढ़ते रहिए, हमारी ट्राई रहेगी कि आपका करंट अफेयर आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।